हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। अब हम बात करते हैं लोअर पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में। पेलियोलिथिक एज के बारे में मैंने आपको बताया था, मीसोलिथिक न्यूलिथिक के बारे में भी बताया था। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम इंडिया के अंदर स्पेसिफिक अलग अलग पेलियोलिथिक एज जो है, जो 3 एजेस में बाइफरकेटेड है, उसको समझेंगे। प्लस इंपॉर्टेंट जगहों को समझेंगे कि भारत के अंदर ऐसी कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं, वहां पर क्या क्या हमें पेलियोलिथिक आर्टिफैक्ट्स एविडेंसेस देखने को मिलते हैं और उन जगह की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये जो लोअर पेलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है, ये 1 लाख BC तक एक्सटेंड होता है। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। अर्लीस्ट फेज जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का था, वो पेलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड था, जहां पर इंसानों ने प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू करा था। और वो प्रिमिटिव टूल्स यानी कि पत्थरों के बने होते थे, रफ शेप होती थी उनकी, और डिजाइन वगैरह कोई खास था नहीं। धीरे धीरे करके रिफाइनमेंट आती हुई चली गई, जैसे जैसे स्टोन टूल्स के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है इंसानों की इन्वेंशंस के थ्रू आती चली गई। ठीक है, इंसान यहाँ पर जनरली नोमैडिक जिंदगी बिताते थे, और एनवायरनमेंट जो था वो था दोस्तों आइस एज एनवायरनमेंट। ठीक है, बर्फ छा रखी थी पूरी पृथ्वी पर उस टाइम पर। तो मेन फीचर्स क्या थे लोअर पेलियोलिथिक एज के? टूल्स जो इंसान इस्तेमाल करते थे यहाँ पर, उसके कुछ नाम है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉपर्स और स्क्रैपर्स। ठीक है, मारने के लिए, कुछ खोदने के लिए, और जानवरों की स्किन को उतारने के लिए। मोस्टली ये जो टाइम पीरियड था ये आइस एज के अंदर कवर होता है, और आइस एज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्लीस्टोसीन पीरियड। वार्म एज को बोलते हैं हम होलोसीन। तो सबसे पहले पृथ्वी पर कैसी एनवायरमेंटल कंडीशंस थी? इट वाज वार्म एज, प्लीस्टोसीन एज। बाद में कैसी आई? पहले थी आइस एज जिसको हम प्लीस्टोसीन एज बोलते हैं, बाद में आई वार्म एज जिसको हम होलोसीन टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, इंसान कैसे जिंदगी बिताते थे? घुमंतु थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, क्योंकि सेटल्ड लाइफ अभी तक नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ था। हंटर गैदरर्स थे और गुफाओं के अंदर रहते थे। ठीक है, लाइमस्टोन जो था वो एक इंपॉर्टेंट पत्थर था, जो कि इंसानों के पत्थर के टूल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता था, लाइमस्टोन। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक फैक्ट बताया था क्वार्टजाइट के पेलियोलिथिक एज के इंसानों को भारत के अंदर क्वार्टजाइट मैन बोला जाता था। क्वार्टजाइट की ड्यूरेबिलिटी अच्छी थी, वो यूज करा जाता था, लेकिन इतना एक्सटेंसिव तरीके से यूज नहीं करा जाता था। ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से जो यूज करा जाता था इट वाज लाइमस्टोन। ठीक है, क्वार्टजाइट को यूज करते थे इंसान स्टेबिलिटी के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए। ठीक है, वो इजीली खराब नहीं होता था, पत्थर टूटता नहीं था इतनी इजीली। उसके अलावा इंसान जो है वो जिन जगहों पे वो रहते थे, ओपन स्पेसेस, रिवर वैलीज के पास, और कुछ ड्वेलिंग्स वगैरह के अंदर, मतलब खुद के घर बनाकर नहीं, जो कुदरत उनको रहने की जगह दे देती थी। और कुदरत रहने की जगह इंसानों को कहां देती थी? केव्स में और रॉक शेल्टर्स में इंसान वहां रहते थे। ठीक है, अब दोस्तों हम इंडिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लोअर पेलियोलिथिक एज की जो साइट्स हैं उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले है इसामपुर। ठीक है, इसामपुर ये हंसी वैली में है, कर्नाटका में, और ये इंसानों का मेन अड्डा था फॉर स्टोन टूल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इंसान जो पत्थर के जो टूल्स बनाते थे उनका यहाँ पर मेन अड्डा था। ज्यादातर स्टोन टूल्स की प्रोडक्शन यहाँ पर होती थी। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा बार बार, एशुलियन, 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 बार बार एशुलियन टूल्स, एशुलियन इंडस्ट्री, ये बार बार वर्ड आएगा आपके सामने। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यहां पर आप देखो डू यू नो के बॉक्स में, एशुलियन टूल्स एक स्टोन इंडस्ट्री, स्टोन टूल इंडस्ट्री का पार्ट थे। अब दोस्तों ये इंडस्ट्री उस जमाने के अंदर किसी फैक्ट्री या प्रॉपर इंडस्ट्री को नहीं बोला जा रहा है, पत्थरों का एक्सटेंसिव तरीके से इंसान काम करते थे। तो उस फेज को, उस फिनोमेना को हम लोग इंडस्ट्री बोल के हिस्ट्री के अंदर डिनोट कर देते हैं। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इंडस्ट्री क्या होता है, ये कि कुछ फैक्ट्री थी, कोई लोकेशन थी। कोई फैक्ट्री, कोई लोकेशन नहीं थी। मान लो कि आपको किसी एक जगह पर पत्थरों की एक चट्टान मिल गई है, और आपको पता है कि उस पत्थर को यूज करके आपको बहुत सारे टूल्स मिल सकते हैं। तो वहां पर पत्थरों का एक्सटेंसिव तरीके से जो काम है, जो कारीगरी है, वो शुरू हो गई। उस जगह को आप बोल दोगे स्टोन टूल की इंडस्ट्री, उस पर्टिकुलर साइट पर। ठीक है, तो एशुलियन टूल्स एक स्टोन टूल की ऐसी इंडस्ट्री होती है जहां पर, एशुलियन टूल्स को आप डिफाइन कैसे करोगे? जहां पर आपको ऐसे टूल्स मतलब एशुलियन टूल्स एक्चुअली में वो टूल्स होते हैं
जो कि सिमेट्रिकल होते हैं, एक जैसे होंगे, बाइफेशियल होंगे, ठीक है। बाइफेशियल मतलब आगे से भी वो वैसे दिखेंगे जैसे पीछे से वो दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इसको देखो, ये फ्रंट साइड इसकी जो है वो दिखेगी, तो अगर आप इसको मोड़ के देखोगे तो बैक साइड भी इसकी ऐसी दिखेगी। जैसे इस वाले टूल की जो फ्रंट साइड दिख रही है आपको, वो बैक साइड भी इसकी वैसी दिखेगी, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर इंसान जो बनाते थे वो बनाते थे हैंड एक्सेस, ये है हैंड एक्स, और ये वाला जो टूल होता है इसको हम क्लीवर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसामपुर के अंदर, जो कि हंसी वैली में कर्नाटका में, इट वाज अ सेंटर फॉर स्टोन टूल मैन्युफैक्चरिंग। एशुलियन वर्कशॉप यहां पर मिली है हमें, ठीक है, और क्वेरी मिली है। क्वेरी का मतलब यहां पर यह है कि पत्थरों का जो काम है वो बहुत एक्सटेंसिव रूप से था, इसके एविडेंसेस हमें यहां पर मिले हैं। हो सकता है कि लाइमस्टोन की बहुत सारी चट्टानें यहां पर अवेलेबल हो, तो इंसान जो है यहीं पर टूल्स वगैरह बनाते हो, क्योंकि पत्थर वो इजिली अवेलेबल यहां पर हो जाता था। इसके अलावा इंसानों ने यहाँ पर हैंड एक्सेस बनाई है, हैंड एक्सेस प्रोड्यूस करते थे पत्थरों से वो, क्लीवर्स, ठीक है, फ्लेक्स मेड ऑफ लाइमस्टोन। फ्लेक क्या होता है दोस्तों? एक कोई पत्थर होता है, उसको दूसरा पत्थर लेकर आप तोड़ दो, चटका दो, जो टुकड़े उसके गिरेंगे उसको आप फ्लेक बोलते हो, और उस आर्ट को आप फ्लेकिंग बोलते हो, ठीक है। और स्टोन टूल्स जो बनते थे उसका डेब्रिस, उसका कचड़ा वगैरह, उसके जैसे अगर आपने पत्थर को तोड़ा है, फ्लेकिंग आपने कर रखी है, छोटे छोटे तिनके, छोटे छोटे पत्थर जिसका कोई यूज नहीं है, वो आपको मिलेंगे। तो इसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि स्टोन टूल का बहुत एक्सटेंसिव तरीके से यहां पर काम होता था, इसलिए इसको यहां पर एक सेंटर बोला जा रहा है फॉर स्टोन टूल मैन्युफैक्चर, ठीक है, या फिर आप इसको इंडस्ट्री भी बोल सकते हो। और इंडस्ट्री वर्ड का मतलब हिस्ट्री में कैसे यूज करा जाता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो इसामपुर की जो साइट है, जो कर्नाटका में हमें देखने को मिलती है, ये सबसे बड़ी पेलियोलिथिक साइट है भारत के अंदर अभी तक जो भी हमें साइट्स मिली है, ठीक है। ओल्डेस्ट एशुलियन वर्कशॉप जो हमें मिली है, एशुलियन टूल्स क्या है? जो कि एक जैसे होंगे और बाइफेशियल होंगे, आगे से जैसे दिख रहे हैं पीछे से भी वैसे दिखेंगे। तो सबसे पुराने एशुलियन वर्कशॉप जो हमें देखने को मिलती है भारत के अंदर, वर्कशॉप मतलब वर्कशॉप बोल लो, इंडस्ट्री बोल लो, ठीक है, या उसको सेंटर बोल लो स्टोन टूल मैन्युफैक्चर का, वो हमें इसामपुर के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। और डायरेक्ट एविडेंसेस यहां पर हमें देखने को मिलती है स्टोन टूल मेकिंग प्रोसेसेस के, और बिहेवियरल कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। बिहेवियरल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब पहली बार इंसान जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे टूल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो आगे से जैसे दिख रहे हैं पीछे से भी वो वैसे दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो यहां पर साइट है, डेट इज अतिरमपक्कम, ठीक है। ये कहां पर है? ये चेन्नई के पास है, तमिलनाडु में। यहां पर भी आपको एशुलियन टूल्स देखने को मिलते हैं, स्टोन्स के फ्लेक्स देखने को मिलते हैं, जो टुकड़े साइड में जो बच जाते हैं पत्थर को तोड़ते हुए। हैंड एक्सेस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं स्ट्रेटिफाइड लेयर्स में। स्ट्रेटिफाइड लेयर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। आर्कियोलॉजिस्ट और उनकी टीम जैसे किसी भी जगह पर जब खुदाई करती है ना, तो खुदाई में मान लेते हैं एक जगह की आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने खुदाई करी, ठीक है। ये एक साइट है जहां पर उनको लगता है कि ये एक हिस्टोरिकल साइट है, इसकी खुदाई करने के बाद उनको कुछ अवशेष मिलेंगे। अब खुदाई ऐसा तो है नहीं कि पूरा जमीन में आप 10-15 किलोमीटर नीचे ही चले जाओगे एकदम से खुदाई करते करते। खुदाइयों में हफ्ते लगेंगे, महीने लगेंगे, साल भी लग सकते हैं। तो ये इस लेयर की खुदाई हुई 3 महीने तक, यहां पर कुछ टूल्स मिले। इस लेयर की खुदाई हुई अगले 6 महीने तक, यहां पर कुछ टूल्स मिले। इस लेयर की खुदाई हुई अगले 3-4 महीने तक, यहां पर कुछ टूल्स मिले। तो यहां पर ना खुदाई करते हुए जो सबसे नीचे जो टूल्स होंगे, यानी कि वो हमें बताएंगे कि इंसानों का जो वो इतिहास है, वो यहां पर जो टूल्स यूज करते थे वो सबसे पुराने हैं। उससे नए, जैसे हम इसको बोल देते हैं लेयर नंबर 5, सबसे पुराने टूल्स लेयर नंबर 5 के हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नीचे दबे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लेयर नंबर 4 में उससे नए हैं, उससे नए लेयर नंबर 3 में है, फिर 2 में है, फिर सबसे टॉप पर जो है वो न्यूएस्ट टूल्स हैं। तो इसके बेसिस पर यहां पर आपको बोला जा रहा है कि हैंड एक्सेस हमें यहां पर मिली है स्ट्रेटिफाइड लेयर्स के अंदर, यानी कि कुछ बहुत पुरानी, कुछ उससे नई, कुछ उससे नई, कुछ उससे नई। ये लेयर बाय लेयर जो खुदाई करते हुए चले गए आर्कियोलॉजिस्ट, उनको यहां पर इस चीज के एविडेंसेस देखने को मिले हैं। तो आई होप स्ट्रेटिफाइड लेयर वर्ड कहां यूज करा जाता है हिस्ट्री में, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस साइड की, अतिरमपक्कम की, जो कि तमिलनाडु के अंदर पाई जाने वाली एक पेलियोलिथिक साइट है, ठीक है, लोअर पेलियोलिथिक एज की साइट है। ये ओल्डेस्ट पेलियोलिथिक साइट में से एक है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेलियोलिथिक साइट में से एक है। क्या रेलेवेंस है इसकी, क्या सिग्निफिकेंस है? यहां पर हमें
अर्ली होमिनिन प्रेजेंस देखने को मिलती है और टूल इवोल्यूशन जो है उसके एविडेंसेस यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। होमिनिन प्रेजेंस मतलब इंसान के अवशेष हमें यहां पर मिल रखे हैं और इंसान यहां पर अच्छी खासी तादाद में यहां पर रहते थे, जिनके जो फेशियल फीचर्स थे वो अर्ली ह्यूमन से मैच करते थे। ऐसे ट्रेसेस यहां पर हमें देखने को मिल रखे हैं, ठीक है। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं बताता हूं, जब ये होमिनिन की बात आती है ना, तो यहां पर ह्यूमन बींग्स भी लिखा हो सकता था। होमिनिन वर्ड का मतलब स्पेसिफिकली ये साइंटिफिक टर्म होता है, इसका मतलब ये होता है कि इंसान इस तरीके से मतलब है उनके जो फीचर्स हैं जो कि बंदरों की प्रजाति से, पर्टिकुलरली चिंपैंजी गोरिल्ला की प्रजाति से मैच कर रहे हैं। और शुरू में इंसान, आपको शायद से पता नहीं होगा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, शुरू में इंसान अपने 2 हाथ और 2 पैर का इस्तेमाल करके ही चलते थे जैसे जानवर चलते हैं, ठीक है। इंसानों ने बाद में बायपेडलिज्म सीखा। बायपेडलिज्म का मतलब है 2 पैरों का इस्तेमाल करा इंसानों ने चलने के लिए और हाथों का इस्तेमाल करा किसी चीज वगैरह को पकड़ने के लिए, ये बाद में हुआ, ठीक है। तो होमिनिन की इवोल्यूशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर इसामपुर हमारा कवर हो गया, अतीरम पक्कम हो गया, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट इस एज से बिलोंग जो साइट है वो है बेलन वैली, ये यूपी के अंदर है। यहाँ पर हमें एशुलियन टूल्स देखने को मिलते हैं और इसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि नदियों के किनारे जो लोग हैं वो अपने हैबिटेशन को परस्यू करते थे, यानी कि रहते थे उसके किनारे फिशिंग वगैरह करने के लिए, हंटिंग करने के लिए समुद्री जानवर की, ठीक है, और पानी वगैरह के सोर्स के लिए। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पर हमें यूपी के अंदर ये जो साइट है बेलन वैली, यहाँ पर हमें रिवरीन सेटलमेंट देखने को मिलते हैं कि लोग नदियों के किनारे भले टेम्पररी तौर से रह रहे थे लेकिन रह रहे थे, ठीक है। और जिसकी कॉन्टिन्यूशन हमें लेटर पैलियोलिथिक फेजेस के अंदर भी देखने को मिलती है कि यहाँ पर इंसान जो नदियों के किनारे रहना उन्होंने शुरू करा, आगे के पैलियोलिथिक फेजेस में भी इंसान नदियों के किनारे रहते थे। उसके बाद मध्य प्रदेश की एक साइट है आदमगढ़ के हिल्स, ठीक है, आदमगढ़ कह लो, सिंपली आदमगढ़ के हिल्स कह लो। तो यहां पर आपको एविडेंसेस देखने को मिलते हैं हैंड एक्सिस के, क्लीवर्स के, फ्लेक्स के, और यहां पर भी स्ट्रेटिफाइड सीक्वेंस के अंदर आपको अलग अलग टूल्स के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, लेयर बाय लेयर जो खुदाई करी गई, ठीक है। तो यहां पर आपको एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम देखने को मिलता है जो खींचा चला जाता है, ठीक है। आदमगढ़ हिल्स के अंदर लोअर पैलियोलिथिक एज से होते हुए मीजोलिथिक एज तक इंसान रहे हैं। कहां लोअर पैलियोलिथिक एज का टाइमलाइन है, कहां मीजोलिथिक एज का टाइमलाइन है, लेकिन लोअर पैलियोलिथिक से लेकर मीजोलिथिक एज तक लगातार इंसान जो है जनरेशन बाय जनरेशन, अब हम ये नहीं कह रहे कि एक ही खानदान के वो लोग होंगे, इंसानों के एविडेंसेस हमें मिल रखे हैं यहाँ पर, उनके जो टूल्स है उसके एविडेंसेस हमें मिल रखे हैं कि इंसान इन आदमगढ़ हिल्स के पास और इसमें यहां पर इंसान मध्य प्रदेश के अंदर इस पर्टिकुलर जगह पर, इस पर्टिकुलर साइट पर लोअर पैलियोलिथिक एज से होते हुए मीजोलिथिक एज तक वो यहां पर रुके थे, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमने बात करी यहां पर मेन फीचर्स लोअर पैलियोलिथिक एरा की और उसके साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स। अब दोस्तों हम बात करते हैं मिडल पैलियोलिथिक एज की। अभी हम पैलियोलिथिक एज पे ही हैं और इंडिया स्पेसिफिक साइट्स और उनके कुछ फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लोअर पैलियोलिथिक एज हमने कवर कर ली है, अब हम बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज की। इसका जो टाइमलाइन है इट गोज फ्रॉम 10,000 BC टू 1 लाख BC, कॉमा गलत कर रखा है, 1 लाख BC से 40,000 BC तक, ठीक है। वही मैंने कहा 10,000 कैसे हो सकता है, 10,000 तो बहुत बात का है। तो मिडिल पैलियोलिथिक एरा जो है वो एक इंपॉर्टेंट फेज मार्क करता है ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर, जहां पर आपको एडवांस स्टोन एज की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और अगेन जो इंसान घुमंतु जीवन जो बिता रहे थे वो यहाँ पर एक कंटिन्यू ट्रेंड में रहता है, ठीक है। अब यहाँ के मिडिल पैलियोलिथिक एरा के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से थे। टूल्स जो इंसान यूज करते थे वो डिपेंड करते थे फ्लेकिंग की टेक्नोलॉजी पर, और कुछ इस छोटे छोटे जो पीसेस है पत्थर के वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप इन सारे टूल्स को देखो ध्यान से, ऐसे टूल्स आपको कुदरती रूप से देखने को नहीं मिलते हैं। ये टूल्स हमें शो कर रहे हैं कि कोई और पत्थर जो है इस पर मारा गया है, ठीक है, इसको चटकाया गया है, इसके जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो अलग होकर गिरे, ताकि क्यों करा गया ऐसा, ताकि हम इसको एक शेप दे सकें। शेप क्यों देनी है, ताकि एक प्रॉपर एक्टिविटी के लिए यूज हो सके पत्थर, ठीक है। तो यहां पर आपको फ्लेक्स के, ब्लेड्स के, पॉइंटर्स के, स्क्रेपर्स के, बोरर्स के अलग अलग प्रकार के जो टूल्स हैं उसके एविडेंसेस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इन कंपैरिजन टू अदर इंस्ट्रूमेंट्स,
हैंड एक्सेस का जो यूज था अभी तक, जो इससे प्रीवियस वाले फेज में चल रहा था, वो यहां पर थोड़ा सा कम देखने को आपको मिलता है। ये हम कैसे कह सकते हैं हैंड एक्सेस के, क्योंकि इतने एविडेंसेस ही नहीं मिले हमें, इसके बेसिस पर हम ये कह रहे हैं कि हैंड एक्सेस का जो यूज था यहाँ पर थोड़ा सा कम था। ठीक है, लोग यहाँ पर घुमंतु थे, हंटिंग गैदरिंग जो है उसके बेसिस पर अपने जीवन चलाते थे। टूल्स यहाँ पर थोड़े से कॉम्पैक्ट हो गए एज कंपेयर टू प्रीवियस एज, थोड़े से हल्के भी हो गए, एंड दे बिकेम स्लीकर, पतले हो गए, लाइट वेट हो गए, और थोड़ा सा उसको रिफाइन भी करा गया, हल्की फुल्की शेप के अंदर उसके अंदर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस एरा। मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर भारत के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज देखने को मिल जाएंगी जहां पर फ्लेक टूल्स प्रोड्यूस होते थे। अब तो क्लियर होगा आपको इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर साइट, एक पर्टिकुलर जगह जहां पर उस पर्टिकुलर चीज को जिसको हम डिनोट कर रहे हैं उसका बहुत एक्सटेंसिव काम होता था। तो यहाँ पर हम स्टोन टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्टोन टूल्स की टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सटेंसिव तरीके से यहाँ पर काम होता था फ्लेक टूल्स का। तो यहाँ पर आपको उसकी बहुत सारी साइट देखने को मिलती है जिसको हम इंडस्ट्री कह रहे हैं। 1956 की बात है, ठीक है, एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था HD संकालिया। ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपनी टीम के साथ स्टडी करा। एक महाराष्ट्र में जगह है नेवासा नाम की, ठीक है, और वहां पर एक जगह है प्रवारा। तो प्रवारा में इन्होंने देखा कि फ्लेक टूल्स बहुत एक्सटेंसिव तरीके से पाए गए हैं, और बाद में इन्होंने कर्नाटका के नॉर्दर्न पार्ट में जो गोदावरी रिवर वैली है वहां पर भी अपनी टीम के साथ जाकर स्टडी करी। वहां पर भी इनको फ्लेक टूल्स के अच्छे खासे अधिक मात्रा के अंदर एविडेंसेस देखने को मिले। इन्होंने इस जगह को नाम दिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एस नेवासियन इंडस्ट्री। नेवासा में पाए जाने वाले जो फ्लेक टूल्स इतने ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से इनको मिले कि इन्होंने बोला यहां पर फ्लेक टूल्स की अच्छी खासी कारीगरी इंसान मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर करते थे। तो इन्होंने इस साइट को नाम दे दिया एस नेवासियन इंडस्ट्री, लाइक माउस्टेरियन इंडस्ट्री। अभी माउस्टेरियन इंडस्ट्री मतलब दूसरी कंट्री की, इस टाइम पर जब मिडिल पैलियोलिथिक एज चल रहा था तो दूसरी किसी कंट्री में ऐसे फ्लेकिंग टूल्स बहुत एक्सटेंसिव तरीके से पाए गए। इनका ये कहना था इंडिया में भी अच्छी खासी तादाद में ये पाए गए हैं, महाराष्ट्र की साइड नेवासा पे, और वहां पर एक जगह है प्रवारा, वहां पर पर्टिकुलरली। तो इन्होंने इसको नाम दे दिया एस नेवासियन इंडस्ट्री। ठीक है, अब जो टूल्स थे मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में वो मैन्युफैक्चर करे जाते थे फ्रॉम फ्लेक्स, और फ्लेकिंग की टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दी है। क्या होता था इसमें, एक पत्थर लो, इसके साथ कोई दूसरा पत्थर लो, दूसरे पत्थर से पहले वाले पत्थर को जिसको आपको शेप देनी है उस पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को मारो, तोड़ते चलो, जो टुकड़े गिरेंगे वो हटा दो, जो मेन आपको जो टूल मिलेगा ये आपका फ्लेक टूल होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको फ्लेक्स देखने को मिलते हैं, फ्लेक्स की ब्लेड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, जो कि फ्लेक के कोर से, डिस्कॉइड कोर से और लेवलाइज मेथड से बनाए जाते थे। ये लेवलाइज टेक्निक क्या होती है ये मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये जो नाम लिखे हुए हैं फ्लेक ब्लेड्स, यानी कि फ्लेकिंग का इस्तेमाल करते हुए पत्थरों की जो ब्लेड्स बनाई जा रही है उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। सब कुछ देखो दोस्तों यहाँ पर पत्थर का ही है सामान। ठीक है, फ्लेक के कोर्स जो मेन पत्थर होगा बड़ा सा उसको हम कह रहे हैं, ठीक है, और डिस्कॉइड कोर्स यानी कि जो साइड के पत्थर है, इन सबको बनाने के लिए लेवलाइज मेथड का यूज कर जाता था, यानी कि फ्लेकिंग मेथड के साथ लेवलाइज टेक्निक जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये समझ जाते हैं कि लेवलाइज टेक्निक है क्या। बहुत इजी टेक्निक है समझना। लेवलाइज टेक्निक एक एडवांस मेथड था फ्लेक टूल्स को बनाने का। आपको करना क्या है कि आपके पास ये पत्थर है, दूसरे पत्थर से आपने इसको चटकाया, इसको तब तक चटकाते रहो, तब तक चटकाते रहो जब तक इसका साइज स्लीक ना हो जाए, हल्का ना हो जाए, कॉम्पैक्ट ना हो जाए, और जब तक आप इसको डिजायर्ड शेप, पॉइंटेड शेप अगर आपको इसको देनी है तो आप इसको तब तक ना दे दो, जब तक देना दो ये वाली शेप, तब तक इसको अलग अलग जगह से, ऊपर से, नीचे से, साइड से इस पत्थर को चटकाते चलो, उसके टुकड़े निकालते चलो। इस टेक्निक को हम लेवलाइज टेक्निक कहते हैं। अब जब ये हो रहा होता है, जैसे आप इस पत्थर के ऊपर एक दूसरे पत्थर से मार रहे हो, उसके टुकड़े गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, यही तो फ्लेकिंग टेक्निक है, और उस मेथड को लेवलाइज मेथड कहा जाता है। फ्लेकिंग टेक्निक कह लो, लेवलाइज मेथड कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अब कुछ कुछ एरियाज के अंदर आपको ये भी देखने को मिलता है मिडिल पैलियोलिथिक एज के अंदर कि जो लेट एशुलियन स्टोन टूल्स का जो ट्रेडिशन था वो यहां पर कंटिन्यू रहा। ठीक है, बायफेशियल फ्लेकिंग, यानी कि जो फ्लेक टूल्स हैं आगे से जैसे दिख रहे हैं पीछे से भी वो वैसे ही दिखेंगे,
ये इसके अंदर और ज्यादा एडवांसमेंट्स आ गई, ठीक है। सेकेंडरी लेवल से मार्जिनल रीटचिंग करी गई। मार्जिनल रीटचिंग का मतलब क्या होता है, साइड से अब थोड़ा सा पत्थरों के ऊपर ज्यादा काम करा गया, उसको ज्यादा पैना बनाया गया और रिफाइन करा गया पत्थरों को, ठीक है। और छोटे छोटे हैंड एक्सेस और छोटे छोटे क्लीवर्स, यानी कि साइज हल्का सा यहाँ पर कम हो जाता है पत्थरों का एज कंपेयर टू प्रीवियस एज, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अलग अलग टूल्स कौन से थे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था प्रीवियस लेक्चर में, हम आगे चलकर ये टूल्स के बारे में जानेंगे। तो एक आपका यहाँ पर होता है फ्लेक टूल्स, ठीक है। फ्लेक टूल तो वैसे सभी को कहा जाता है, जैसे दूसरे पत्थर को इस्तेमाल करके आप पहले वाले पत्थर को तोड़ रहे हो, उसको एक डिजायर्ड शेप दे रहे हो, तो वो तो है सारे के सारे फ्लेक टूल्स। ये होती है ब्लेड, दोनों साइड से पॉइंटेड होगा, लेफ्ट से भी राइट से भी, ठीक है। फिर एक होता है पॉइंटर, ये ऊपर की साइड से पॉइंटेड होगा। फिर एक होता है स्क्रेपर, ये ऐसे गोल सा एक जैसे पत्थर होगा, जैसे एड़िया रगड़ने के लिए आप जो प्यूमिस स्टोन का यूज करते हो, जैसे वो आपके पूरे हाथ में आ जाता है, ये साइड से पहना होगा ऐसे करके, ठीक है। ब्लेड की तरह होगा, लेकिन ब्लेड क्या है, स्लीक है बिल्कुल, ऐसे जो है उसकी जो ब्रेथ है वो कम है, लेंथ ज्यादा है। लेकिन यहां पर क्या, स्क्रेपर के अंदर लेंथ थोड़ी सी कम है, ब्रेथ ज्यादा है, साइड से एजेस लेकिन पॉइंटेड है, ठीक है। ये एक होता है बोरर, जो कि पॉइंटर की तरह ही आपको दिखेगा। बोरर से क्या है, आप उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल की तरह ऐसे करके पकड़ सकते हो, ठीक है। और ये है हैंड एक्स, लेकिन इस एज में हैंड एक्सेस के एविडेंसेस हमें बहुत ही ज्यादा रेयर तरीके से देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं रह गया यहां पर, ओके। अब दोस्तों मिडल पेलियोलिथिक एज की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मिडल पेलियोलिथिक एज की जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडिया के अंदर, उसके अंदर हमें कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एविडेंसेस देखने को मिलते हैं अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में, उनके टूल्स, वो क्लाइमेटिक कंडीशन से कैसे अडेप्ट हुए, और कौन कौन सी कल्चरल डेवलपमेंट्स यहाँ पर होती है। अब कल्चरल डेवलपमेंट यहाँ पर कोई खास कल्चरल डेवलपमेंट की बात नहीं करी जा रही है, स्टोन मेकिंग टूल की टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप टूल्स की अलग अलग कैटेगरीज को समझ लो। मिडिल पेलियोलिथिक एज के अंदर जो टूल्स यूज होते थे, एक थे जैसे दोस्तों फ्लेक टूल्स, ये ब्लेड्स हो गए, ये अलग अलग तरीके के पॉइंटर्स हो गए, ये स्क्रेपर्स हो गए, और ये बोरर्स हो गए, ठीक है। ये मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था। और लेवलाइज टेक्निक जो है वो यहाँ पर एक एडवांस मेथड था ऑफ मेकिंग फ्लिक टूल्स। बड़े पत्थर को आपको अलग अलग जगह से तब तक चटकाते रहना है जब तक आपको उस पत्थर की डिजायर्ड शेप ना मिल जाए, जिसको आप डिजायर्ड एक्टिविटी के लिए यूज करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट साइट्स की, जो कि मिडिल पेलियोलिथिक एज के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले नेवासा, एच.डी. संकालिया ने डिस्कवर करा था यहाँ पर, इसको मैंने अभी आपको बताया, और उन्होंने इसको नाम भी दिया था एस नेवासियन इंडस्ट्री। महाराष्ट्र के अंदर ये वाली साइट है, ठीक है। रीजन क्या है इसका, महाराष्ट्र के अंदर जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको ये वाली साइट देखने को मिलती है। मेन फाइंडिंग्स क्या है, क्या क्या यहाँ पर हमें मिल रखा है, फ्लेक टूल्स आपको यहाँ पर मिले हैं, स्क्रेपर्स, कुछ पॉइंट्स मिले हैं, पॉइंटर्स मतलब शार्प, जो ऊपर से एजेस जिनका शार्प है, ठीक है। ये किससे बने हुए थे ये वाले पत्थर, चैल्केडोनी से और जेस्पर पत्थर से, दोनों पत्थर ही होते हैं। ये वाले टूल्स जो है दो प्रकार के पत्थर से बने हुए थे। एच.डी. संकालियन की टीम ने डिस्कवरी भी करा था इसे, चैल्केडोनी और जेस्पर। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस साइड को खुदाई करके एक्सकवेट करा गया था एच.डी. संकालिया जी और उनकी टीम के द्वारा, और ये हमें शो करता है कि कैसे इंसानों का टूल मेकिंग के अंदर एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है, कि एशुलियन टूल से होते हुए वो मिडिल पेलियोलिथिक इंडस्ट्री तक, मतलब मिडिल पेलियोलिथिक एज तक कैसे आगे बढ़े। क्योंकि अर्ली पेलियोलिथिक एज के अंदर आपको एशुलियन टूल्स देखने को मिलते हैं, और ये सिलसिला मिडिल पेलियोलिथिक एज तक भी कंटिन्यू रहता है। यहां पर फ्लेकिंग टेक्नोलॉजी और अच्छी हो गई, जिसको लेवलाइज टेक्निक से और ज्यादा रिफाइन करा गया, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट साइट है दैट इज बेलन वैली, ठीक है। कहां पर है ये, मिर्जापुर, इलाहाबाद रीजन के अंदर, राज्य है इसका यूपी। यहां पर आपको देखने को मिला है फ्लेक टूल्स, स्क्रेपर्स, बोरर्स, जो कि बने हुए क्वार्ट्जाइट से और चर्च से। और क्वार्ट्जाइट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पेलियोलिथिक एज के इंसान को हम लोग क्वार्ट्जाइट मैन कहते थे, क्योंकि क्वार्ट्जाइट को उस जमाने के इंसानों ने ऐसा देखा था कि ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और स्टेबल पत्थर होता है, ठीक है, इतनी इजीली टूटेगा नहीं।
तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट साइट थी जहां पर हमें स्ट्रेटिफाइड कल्चरल सीक्वेंस देखने को मिलता है। स्ट्रेटिफाइड वर्ड का मतलब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। लेयर बाय लेयर खुदाई करते हुए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि लेयर बाय लेयर खुदाई करते हुए जब आपको अलग अलग लेयर्स में, मिट्टी के अलग अलग लेयर्स में जब आपको टूल्स देखने को मिलते हैं उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लोअर से लेकर अपर पेलियोलिथिक एज तक आपको यहाँ पर टूल्स देखने को मिलते हैं इस साइड पर बेलन वैली में। यानी कि यहाँ पर ऐसे टूल्स मिले हैं, स्ट्रैटिफिकेशन जब करी गई, लेयरिंग जब खुदाई करी गई, यहाँ पर टूल्स लोअर पेलियोलिथिक एज से भी बिलोंग करते हैं, वो भी मिले हमें। जो अपर पेलियोलिथिक एज से बिलोंग करते हैं वो भी मिले हैं। मिडल वाले तो मिले ही है क्योंकि ये लोअर से अपर जा रहा है। और मीजोलिथिक एज के भी टूल्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, जो कि हमें ये बताता है अगेन कि इंसानों ने इस पर्टिकुलर साइड पर बहुत अपने जीवन का लंबा समय बिताया। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर नर्मदा वैली, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है साइड। यहां पर आपको फ्लैग टूल्स, पॉइंट्स, स्क्रेपर्स मिले हैं। यहां पर आपको कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं, फॉसिल्स देखने को मिलती है एक इंसानों की, जिसको हम नाम देते हैं क्योंकि वो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे। और नर्मदा नदी के किनारे 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, इंसानों ने काफी अपने जीवन का लंबा अच्छा खासा वक्त बिताया और हम उसको कहते हैं होमो इरेक्टस नर्माडेंसिस। ठीक है, होमो इरेक्टस तो एक इंसानों की कैटेगरी होती है। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन में अलग अलग, जैसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, निएंडरथल्स, होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस जैसे हम कहते हैं। तो होमो इरेक्टस की कैटेगरी वाले इंसान हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं क्योंकि वो नर्मदा नदी के किनारे देखने को हमें मिले हैं, तो हम उनको एक स्पेशल तरीके का नाम देते हैं होमो इरेक्टस नर्माडेंसिस। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? नर्मदा वैली के अंदर जो खुदाई वगैरह करी गई, यहां पर आपको डिस्कवरी देखने को मिलती है नर्मदा मैन की। ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं होमो इरेक्टस नर्माडेंसिस, जो कि एक मिडल प्लीस्टोसीन एरा की फॉसल है। ठीक है, उसके बाद यहां पर अर्ली ह्यूमंस जो थे सेंट्रल इंडिया के अंदर आकर रहते थे। इस चीज का हमें पुख्ता सबूत यहां पर देखने को मिल जाता है इंसानों के अवशेष से। ठीक है, उसके बाद चौथी हमारी इंपॉर्टेंट साइट है, डेट इज डिडवाना। कहां पर है ये? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये वाली साइट। ठीक है, यहां पर आपको फ्लेकिंग के बेसिस पर जो टूल्स बनाए गए थे वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वार्टजाइट के बने हुए थे वो टूल्स, चर्ट के बने हुए थे। और कैसे कैसे टूल्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं? कोर्स और स्क्रेपर्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट साइट इसलिए है क्योंकि ये डेजर्ट साइट है। ठीक है, राजस्थान में जहां पर रेगिस्तान है उसके एज पर ये वाली साइट हमें मिली है। और ये साइट के अंदर एविडेंसेस हमें ये शो करते हैं कि इंसान यहां पर रह रहे थे इन अ कॉन्टिन्यूएशन फेज फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक टू मिडल पैलियोलिथिक फेजेस। ठीक है, इंसानों ने यहां पर, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा लंबा वक्त बिताया, लेकिन अच्छा खासा बिताया है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर एक साइट है जिसका नाम है 1 2 3 4 5वीं साइट है हमारी, चिरकी निवासा बेसिन। ये महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है वाली साइट। यहां पर आपको फ्लेक और ब्लेड इंडस्ट्री के टूल्स देखने को मिलते हैं। अब इंडस्ट्री वर्ड बोल दिया गया तो यानी कि ये वाला काम जो फ्लेकिंग टूल्स बनाने का होता था बहुत एक्सटेंसिव रूप से करा जाता होगा और लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स को यूज करते थे इंसान। इसके भी एविडेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। वेराइटी ऑफ मिडल पेलियोलिथिक इंप्लीमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से हम इस साइट को पर्टिकुलरली नाम देते हैं एस नेवासियन इंडस्ट्री। मैंने अभी आपको बताया था, ताकि हम ये डिस्क्राइब कर सके कि यहाँ पर जो सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी, यानी कि स्टोन मेकिंग का जो काम होता था बहुत एक्सटेंसिव तरीके से होता था, कि सेंट्रल इंडिया पेनिनसुलर इंडिया के अंदर इस रीजन का काम, उनका उस रीजन का जो काम था वो यहां पर होता था नेवासा के अंदर, इसलिए हम उसको नेवासियन इंडस्ट्री नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद लूनी रिवर बेसिन। ठीक है, ये राजस्थान में है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे फ्लेक टूल्स, पॉइंट्स और कोर्स देखने को मिले हैं। और एविडेंस यहां पर आपको देखने को मिला कि इंसान कैसे एरिड और सेमी एरिड एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, सूखे एनवायरनमेंट के अंदर, ड्राई हैबिटेशंस के अंदर इंसानों ने कैसे अपने आप को ढालना शुरू करा, रहना शुरू करा। ठीक है, उसके बाद सोन रिवर वैली, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है ये वाली साइड। अब पर्टिकुलर साइड ना बोलकर आप इसको नदी का किनारा बोल सकते हो, एमपी यूपी के बॉर्डर पर। ठीक है, यहां पर आपको फ्लेक टूल्स और ब्लेड्स देखने को मिले हैं। ठीक है, फ्रॉम ग्रेवल डिपॉजिट, मिट्टी के अंदर मतलब दफन हुए मिले हैं इन आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर। और ये एक इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडिया की साइट्स है जो कि आपको टूल स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में शो करती है कि टूल्स जो थे वो थोड़े से स्टैंडर्ड, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वैरायटी के इंसानों ने यहाँ पर बनाना शुरू करे थे।
फिर तिरुनेलवेली बेसिन, ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8वीं साइड, ठीक है। तिरुनेलवेली तमिलनाडु के अंदर ये, यहां पर इंसानों ने जो फ्लेट टूल्स बनाए वो बने हुए थे क्वार्टजाइट के पत्थर से और चर्ट के पत्थर से, और प्रॉपर तरीके से उन पत्थरों को बनाने के लिए इंसान ने टेक्निक का जिसका इस्तेमाल करा वो थी लेवलाइज टेक्निक, जो कि एक फ्लिकिंग की टेक्निक ही होती है कि पत्थर को तब तक तोड़ते रहो जब तक आपको डिजायर्ड शेप ना मिल जाए उसकी, ठीक है। वैसे इन्होंने पत्थर बनाए, और ये मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर को शो करता है इन द सदर्न एक्सटेंशन, कि मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर जो नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर फैल रखा था, साउथ तक जाते जाते अगर आप उसको देखना कि दक्षिण भारत के अंदर आपको ऐसी कौन सी साइड देखने को मिलती है, तो वो है तिरुनेलवेली, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपकी जो यहां पर साइट है, वैसे तो बहुत सारी है लेकिन ये प्रोमिनेंट साइट्स हैं, अतिरमपक्कम, ये चेन्नई के पास है तमिलनाडु के अंदर। यहां पर आपको ब्लेड और फ्लेक के टूल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि एशुलियन टूल्स के बाद की टेक्नोलॉजी को शो करते हैं। और यहां पर भी इंसानों ने जो टूल्स बनाए पत्थरों के वो लेवलाइज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बनाए, ठीक है। ये हमें दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन इंसानों के अंदर हो रही थी उस टाइम पर, और इस रीजन के अंदर एक स्टोन मेकिंग की जो कंटिन्यूटी है उसका ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने अपना मिडिल पैलियोलिथिक एज जो है इंडिया के अंदर और उससे इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई जो साइट्स हैं उसको कवर करा, और बातें करेंगे हम अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।